भाइयों और बहनों, मैं हिंदी में बोलूंगा, आप क्षमा करेंगे। क्या हमारा देश विश्व में एक बहुत बड़ी शक्ति बन सकता है क्या? पिछले 10 साल के मेरे गुजरात के अनुभव से मैं कह सकता हूं कि जी, यह देश बहुत बड़ी शक्ति बनकर के उभर सकता है। हमारे पास जो उपलब्ध शक्तियां हैं, जो उपलब्ध संसाधन है, उसका अगर हम गोल सेट करके बहुत ही सही तरीके से उपयोग करने का सामर्थ्य दिखाएं, तो हम परिवर्तन ला सकते हैं। कभी-कभी चर्चा होती है गुजरात मॉडल के संबंध में। गुजरात ने जो कुछ भी अचीव किया है वो आप सबके सामने है, लेकिन मैं एक पहलू की ओर ध्यान देना चाहता हूं। एक बात के लिए गुजरात के संबंध में हम निर्विवाद पॉजिटिव सोच सकते हैं। बाय एंड लार्ज देश में एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि छोड़ो यार, सब बेकार है, कुछ होने वाला नहीं है, क्या ये सरकारें क्या करने वाली, छोड़ो यार। ये पूरे देश का मूड है और आज से नहीं, लंबे समय से है। गुजरात ने अगर दिया है तो ये दिया है कि यही सरकारी मैकेनिज्म, यही फाइलें, यही दफ्तर, यही अफसर, वही पुराने रूल्स एंड रेगुलेशन, उसके बावजूद भी देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। गुजरात इज एग्जाम्पल। और उस अर्थ में मैं इसे कोई मॉडल के रूप में देखता है, मैं उस बहस में नहीं जाता हूं, लेकिन मैं इतना कहता हूं कि इससे एक विश्वास पैदा हुआ है कि हमारे देश में बहुत सामर्थ्य है, अगर सही ढंग से हम उस दिशा में थोड़ा चल पड़े। लोगों को लगता है कि अब पूरा फोकस वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है, और ये सही है। सब दूर ये माना जाता है 21वीं सदी एशिया की सदी होगी, कोई कहता है चाइना की होगी, कोई कहता है हिंदुस्तान की होगी, लेकिन 21वीं सदी एशिया की होगी, इसमें कोई दुविधा कहीं पर नहीं आ रही है। अगर ये हो रहा है तो हमने हमारी सारी फ्यूचर स्ट्रेटेजी उस बात को केंद्रवर्ती रखते हुए, फोकस करते हुए करनी चाहिए। और जब चाइना और भारत की स्पर्धा की चर्चा होती हो, तब हमारी 3 शक्तियां ऐसी हैं जिसको हमने बल देना चाहिए, उस पर प्राउड करना चाहिए। एक, हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम, हमारा लोकतंत्र, ये हमारी बहुत बड़ी विरासत है, बहुत बड़ी एसेट है, और पूरे विश्व के सामने उसको जितनी ताकत के साथ हम उभार सकते हैं, हमने उभारना चाहिए। दूसरा है, जिसके हम भाग्यशाली इस पीढ़ी के लोग हैं, वो है हमारा यूथ पावर। हमारा जनरेशन, यानी विद इन अ डेकेड 65% से ज्यादा लोग, यानी युवाओं से भरा हुआ ये देश होगा। और दूसरी तरफ जो हमारी स्पर्धा में जो जिन देशों की चर्चा हो रही है, वहां एवरेज ओल्ड एज बढ़ रहा है, हमारा एवरेज यूथ पावर बढ़ रहा है। ये हमारा नेचुरल बेनिफिट है, उस पर हम कैसे ध्यान दें। और तीसरा एक क्षेत्र है जिसका हमने जितना अधिक हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं हम करें, जितना अधिक उसको ताकतवर बना सके बनाएं, और जिसके कारण लोगों का भरोसा बढ़े, वो है हमारा जुडिशरी सिस्टम, हमारी न्याय प्रक्रियाएं, न्याय प्रणाली। ये औरों से हमें अलग करती है, हमारी स्पर्धा में जो लोग हैं उनसे हमें अलग करती है। और अगर ये सामर्थ्य है तो उस सामर्थ्य की ओर हमने बल देना चाहिए।